हाँ देखो, देखो बच्चों, परिधि और जानवी। हाँ, आपको मैं एक डेफिनेशन बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, 100% पूछी जाएगी। ये डेफिनेशन पूछते ही है, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो लोग पूछते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप ध्यान दो ठीक से। वो आपको पूछेंगे आरोह का मतलब क्या। मैंने आपको बताया है आरोह का मतलब क्या, अवरोह का मतलब क्या, आरोह अवरोह। ओके, आया परिधि ध्यान में? हाँ, आपके ध्यान में आया बेटा? शौर्य, आप ऐसे पास बैठो बेटा, आप भी ठीक से ध्यान देना है। ठीक है, अगले साल आप भी दोगे ना एग्ज़ाम? हाँ, चलो इस साल तो हमारे ये बच्चों की एग्ज़ाम हो जाएगी। तो आरोह का मतलब देखो, उन्हें जज को ऐसे आपने आंसर देना है, आपको समझ में आ गया है, लेकिन प्रॉपर जो शब्द आपको यूज़ करने हैं वही शब्द यूज़ करने हैं, दूसरे शब्द यूज़ नहीं करने हैं। हाँ, आया ना समझ में? देखो, पहले सा से लेकर, ये हमारा पहला सा हुआ, पहले सा से लेकर स्वर क्रम से बजाते हुए जाना, इसे कहते हैं आरोह। हाँ, बहुत सिंपल, सारे ग म प ध नि सा, यह है आरोह। स्वर क्रम से बजाते हुए जाना, इसे कहते हैं आरोह। उसी तरह से अवरोह की डेफिनेशन, कैसे आएगी? ऊपर के सा से, ये ऊपर वाला सा है ना, ऊपर के सा से स्वर क्रम से बजाते हुए जाना, इसे अवरोह कहते हैं। बजाते हुए जाना और बजाते हुए आना, इसे आरोह अवरोह कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने अच्छे से याद रखनी है, बहुत सिंपल है। आपके एक बार ध्यान में आ गया, आ ही गया है ध्यान में, लेकिन आपके शब्द प्रॉपर वही होने चाहिए। समझ में आया बेटा? भाई, किसी को कुछ डिफ़िकल्टी पूछो, ज़रूर पूछो, डिफ़िकल्टी पूछो ज़रूर। आपको अगर कुछ डिफ़िकल्टी होगी तो केक खा लिया मुझे नहीं दिया क्या बाबा? आप सब बच्चे अकेले अकेले सब टिफिन खा लेते हो, मुझे तो कोई कुछ देता नहीं है। दो रहे, चलो अभी वो दोनों केक मेरे दीदी के लिए है। चलो आप लोग बढ़िया खा लेना बेटा, भूख लगे तो। चलो अभी हम फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। परिधि ध्यान में आया? जानवी ध्यान में आया? मुझे सेम मेरे शब्दों में आप डेफिनेशन मुझे बता के बोलो बेटा। हाँ बोलो, आरोह मतलब क्या? हाँ बताओ। आरोह मतलब पहले सा से लेके स्वर क्रम से लास्ट तक शब्द नहीं बोलना है, और क्रम ज़्यादा बार भी नहीं बोलना है बेटा, एक ही बार बोलना है। देखो, पहले सा से लेकर स्वर क्रम से बजाते हुए जाना, इसे आरोह कहते हैं। बोलो फिर से बेटा। पहले सा से लेके स्वर क्रम तक बजाते हुए जाना, क्रम से बजाते हुए जाना, हाँ, उसे आरोह कहते हैं। हाँ, उसी तरह से लास्ट वाले सा से स्वर क्रम से बजाते हुए जाना, उसे अवरोह कहते हैं। हाँ, समझ में आया बेटा? स्वर क्रम से जाना और स्वर क्रम से बजाते हुए आना, आया समझ में? बहुत सिंपल है। हाँ, बस आपके दिमाग में वो अगर फिट हो गए बेटा तो टेंशन नहीं। अभी आप बताओ बेटा, आरोह मतलब क्या जानवी? आरोह मतलब जोर से बोलना है बेटा। पहले सा से क्रम से बजाते हुए जाना, उसको बोलते हैं आरोह। लेकिन क्या बजाते हुए जाना? क्रम से आरोह। आरोह क्रम से ही बजाते जाते, लेकिन स्वर शब्द नहीं बोलना है। हम इनमें क्या बजाते हैं?
सुर बजाते हैं, स्वर बजाते हैं, राइट। तो वो शब्द नहीं भूलना है बेटा, ठीक है। फिर से कोशिश करो मेरा बच्चा। आरोह मतलब साथ से लेके तो क्रम क्रम बजाते जाना उसको बोलते हैं। क्या बजाते जाना? स्वर बजाते जाना उसको बोलते हैं आरोह। हाँ, अब ये कैसे बोलोगे आप? पहले सा से लेकर स्वर क्रम क्रम से बजाते हुए जाना, इसे आरोह कहते हैं। बोलो एक बार फिर से बेटा। क्रम साथ से लेके तो आखिरी सांस तक। अब डरो मत ना मेरा बच्चा, मैंने कभी पनिशमेंट किया है? फिर अब डरते क्यों मेरा बच्चा? आप आराम से बोलो, मैं 10 बार बताऊंगी मेरे बच्चों को, लेकिन सभी बच्चे हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास ही पास होने चाहिए। अपने क्लास में कोई सेकंड क्लास में पास हुआ है अब तक? रिकॉर्ड है अपने क्लास का? यस। तो सभी बच्चों के लिए मैं मेहनत लूँगी, अच्छे से समझाऊँगी और आप लोग फर्स्ट आओगे। लेकिन वहाँ जाके डरना नहीं प्लीज़। कुछ नहीं करते वो लोगों का काम ऐसा थोड़ी है, जज लोगों का काम कि आपको वहाँ डांटेंगे वगैरह, कुछ नहीं। वो जज है, वो सिर्फ जज करेंगे आपको और आपके मार्क्स लिख कर छोड़ देंगे। लेकिन आप पर डिपेंड है कि आप वहाँ कितनी हिम्मत से और कितने बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि नहीं? तो बस आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपने चेहरे पर कॉन्फिडेंट दिखाना है, बिल्कुल ऐसे अंदर से भले ही थोड़े डर लग रहा है लेकिन डर दिखाना नहीं है। जो बच्चा डर गया वो बच्चे के डीप में जाते हैं फिर वो। हाँ, तो फिर जजेस को आपने मौका ही नहीं देना है आपके डीप में जाने का। क्यों मौका देना? पहला ही इम्प्रेशन बढ़िया कर देना वहाँ पर। पहला ही इम्प्रेशन आपका बढ़िया होना चाहिए ताकि जज लोग आपके डीप में ना जाए, आपको 2-4 इधर उधर के सवाल पूछकर ओके बेटा जाओ कर बोल देंगे। हाँ, ये हमेशा का अनुभव है। कितने साल का अनुभव है मेरा? 20 साल का। 20 सालों में सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं, सबके फर्स्ट क्लास आते हैं, कोई बच्चे का सेकंड क्लास आता नहीं है। मेरी यही कोशिश रहती है कि अपने बच्चे, भले मार्क्स इधर उधर होते, किसी को 41 होते, किसी को 42 होते, किसी को होते 40। अभी वो मार्क्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कभी 45 भी रहते हैं। तो हमें मार्क्स भी अच्छे लाना है वैसे, लेकिन हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस एकदम सुपर होना चाहिए ताकि हमें ए ग्रेड मिल सके, फर्स्ट क्लास मिल सके। ओके, चलो फिर से मैं आपको ये डेफिनेशन आपको 10 बार दोहराती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो तैयार है मेरे बच्चे? अभी दूसरी बैच के बच्चों को भी समझाना है, ठीक है। चलो फिर से तैयार हो जाते हैं शौर्य। चलो अभी बजाना है आपको भी, ओके।